हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर विद अमेय सर। और आज का हमारा विषय है सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। यह एक ऐसा विषय है जो हर छात्र पढ़ने का इच्छुक होता है, चाहे वो किसी भी माध्यम का हो, और इसी विषय में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ढेर सारा ज्ञान प्राप्त तो होगा ही, अपितु आप सिंपल कॉम्प्लेक्स अथवा कंपाउंड में आप वाक्यों का परिवर्तन भी बड़ी सरलता से कर पाएंगे। और इसी कारणवश आज का ये जो हमारा वीडियो है वह हिंदी में है, ताकि आप सब इसका लाभ उठा सके और इस टॉपिक के ऊपर आपको ढेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। स्टडी द फॉलोइंग वेरी केयरफुली। मैं आज आपके साथ साझा करूंगा हिंट वर्ड्स। क्या कहा मैंने? हिंट वर्ड्स। क्या होते हैं ये हिंट वर्ड्स? ये हिंट वर्ड्स आपको बताएंगे, एक मार्गदर्शक होते हैं और ये हमें बताएंगे कि वाक्य सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है अथवा कंपाउंड है। तो आइए देख लेते हैं क्या है ये हिंट वर्ड्स। यदि हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो शब्द जैसे हैविंग, बीइंग या आईएनजी का रूप, इन स्पाइट ऑफ, इन्फिनेटिव फॉर्म जो कि होता है टू प्लस वर्ब फॉर्म इत्यादि का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक बार और सूची देख लेते हैं। हैविंग, बीइंग, आईएनजी रूप यानी क्रिया को आईएनजी आप लगा देंगे, इन स्पाइट ऑफ अथवा इन्फिनेटिव फॉर्म। इसके अतिरिक्त भी होते हैं। आपके लेवल के लिए एक 12वीं तक अगर हम बात करें और चर्चा को सीमित रखें तो यहां तक पर्याप्त है। यदि हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस की तो आपके हिंट वर्ड्स क्या होंगे? आपके हिंट वर्ड्स होंगे, आपके मार्गदर्शक शब्द होंगे एंड, और, बट, येट। इन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है। पुनः एक बार, एंड, और, बट, येट, इन्हें कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है। स्मरण रखने के लिए बड़ा सरल है ये। कोऑर्डिनेटर्स का जो स्पेलिंग है वो CO से होता है और कंपाउंड का भी CO से होता है। स्मरण रखने के लिए ये एक अच्छी पद्धति है ये। एंड, और, बट, येट, इसके अतिरिक्त भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। मैं इस चर्चा को आपके लेवल तक, स्कूल तक सीमित रखना चाहता हूं, ताकि ये विषय आपके लिए जो बड़ा घनिष्ठ मालूम पड़ता है वह सरल हो जाएगा। यदि हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तो आपके लिए मार्गदर्शक शब्द यानी हिंट वर्ड्स जो है वो होंगे सारे सबऑर्डिनेटर्स, जैसे कि आफ्टर, व्हेन, सिंस, ऑल्दो, एज, बिफोर, इफ, बिकॉज, अनलेस इत्यादि। एक बार और, आफ्टर, व्हेन, सिंस, ऑल्दो, एज, बिफोर, इफ, बिकॉज, अनलेस इत्यादि। इन्हें सबऑर्डिनेटर्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स दोनों कंजंक्शंस ही होते हैं, उनके ये प्रकार होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स हमें देंगे कंपाउंड सेंटेंसेस, सबऑर्डिनेटर्स हमें देंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यदि आप चाहो तो इस क्षण आप इस वीडियो को पॉज कर दो, इनका जो है आप नोट्स बना लो अच्छे से, इनका आप जो है नोटिफिकेशन कर लो। जब भी आप आरंभ करना चाहे तभी आप वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आगे देखिए। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 of 6 क्या है? पहला उदाहरण, he was hungry but he kept working. he was hungry but he kept working। हमें कहा गया है मेक अ सिंपल सेंटेंस। पहले तो इस प्रश्न पर ही ध्यान देते हैं। he was hungry but he kept working। यदि आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हिंट वर्ड है बट। प्रश्न में जो हिंट वर्ड है वह है बट। इससे यह हमें पता लगता है कि यह जो प्रश्न है वह वाक्य कंपाउंड है और हमें कहा गया है कि हम इसका परिवर्तन एक सिंपल सेंटेंस में करें। तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो हिंट वर्ड्स थे उन पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, तब आपको उत्तर प्राप्त होगा। इन स्पाइट ऑफ हिज हंगर ही केप्ट वर्किंग। वो भूखा होने के उपरांत भी काम करता रहा। इन स्पाइट ऑफ हिज हंगर ही केप्ट वर्किंग। देखिए कि हमने इन स्पाइट ऑफ का किस पद्धति से हमने सुंदर उपयोग किया है। एक बात यहाँ पर और है जो विशेष है, हंग्री विशेषण है। हंग्री इज एन एडजेक्टिव,
जब आपने इसका परिवर्तन किया इन स्पाइट ऑफ हिज हंगर, तो आपने उसका नाम रूप यानी नाउन फॉर्म का उपयोग किया। ये बात आप ध्यान रखें, इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको उसका नाम रूप यानी नाउन फॉर्म उपयोग में लाना होता है, ना कि ऐसे लिखो कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग हंग्री। तो इन स्पाइट ऑफ और बीइंग आपको दोनों हिंट वर्ड्स की आवश्यकता एक वाक्य में नहीं होती, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हिज हंगर ही केप्ट वर्किंग, मिल गया आपको एक सिंपल सेंटेंस। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। शी वॉज प्रमोटेड बिकॉज शी वर्क हार्ड। शी वॉज प्रमोटेड, प्रमोशन हुआ काम में, अच्छी बात है। किस कारणवश? बिकॉज शी वर्क हार्ड। यहाँ पे वाक्यों का अर्थ समझना अत्यंत लाभकारी होता है। वाक्यों का अनुवाद करें और आप ये समझे कि कहना क्या है। शी वॉज प्रमोटेड बिकॉज शी वर्क हार्ड। हिंट वर्ड्स पे ध्यान अगर आप देंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे हिंट वर्ड है बिकॉज, जो हमने पहले स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में हमने देखा है कि ये हिंट वर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। तो ये जो प्रश्न है वह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और हमें कहा गया है मेक अ सिंपल सेंटेंस। इसका परिवर्तन भी हमें सिंपल सेंटेंस में करना है। तो सिंपल सेंटेंस की सूची याद है ना, स्मरण रखना है आपको इस सब बातों का। तो आपको उत्तर प्राप्त होगा having worked hard she was promoted, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया तो उसे प्रमोशन दिया गया। having worked hard she was promoted। पिछले उदाहरण में हमने in spite of का उपयोग किया था। यहाँ पर अर्थ समझने के पश्चात आप लिख पाओगे having worked hard she was promoted। बिल्कुल अचूक उत्तर प्राप्त होगा। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं। Being busy, he didn't answer the call. Being busy, he didn't answer the call। एक टिप्पणी है यहाँ पर, DIDN' जो शब्द होता है वह डिडंट होता है, ना कि डिंट। जो दूसरा डी है वो साइलेंट लेटर नहीं होता है, इस कारणवश आपको उच्चारण जो है उसका करना चाहिए डिडंट। Being busy, he didn't answer the call। अब आप हिंट वर्ड पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर उपयोग में लाया गया है शब्द बीइंग। तो इसीलिए यह जो वाक्य है वह सिंपल सेंटेंस है। ऑलरेडी हमें कहा गया है मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, को परिवर्तित करना है, हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो स्मरण कीजिए क्या थे वो हिंट वर्ड्स जो कॉम्प्लेक्स के लिए। अर्थ समझने की आप यहाँ पर जो है प्रयास कीजिए, अर्थ समझिए। बीइंग बिजी, वह व्यस्त था, इस कारणवश वह कॉल आंसर नहीं कर पाया, फोन नहीं उठा पाया या जो भी है। तो आपको उत्तर प्राप्त होगा he did not answer the call because he was busy। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह जो है क्रम समझ आ रहा है। he did not answer the call because he was busy। because यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है और इसी कारणवश यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। एक और बात, जो भी हमें क्लॉजेस के लिए क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न क्लॉजेस के लिए पूछे जाते हैं, वह सारे वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि आप पाएंगे कि सबऑर्डिनेटर्स का ही उसमें उपयोग होता है, उपयोग में लाया जाता है उन्हें। तो क्लॉजेस वाले जो भी वाक्य होते हैं वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होते हैं। यह जो वाक्य हमने अभी अभी पढ़ा, he did not answer the call because he was busy, यदि क्लॉजेस के लिए पूछा जाता तो आप लिखते he did not answer the call main clause, because he was busy subordinate adverb clause of reason। तो ये बात आपको और ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की दिशा में। वाक्य क्या है? although he knew the answer he did not raise his hand। कुछ विद्यार्थियों का जो है ये यही होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, उन्हें पता होता है उत्तर किंतु उन्हें हाथ जो है अपना ऊपर नहीं उठाना होता है। वह अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक पूछे तो मैं बताऊं। तो although he knew the answer he did not raise his hand। हिंट वर्ड आपका है although, जो कि है सबऑर्डिनेटर। तो प्रश्न जो है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हमें उसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। We will have to change and make a compound sentence। तो कंपाउंड सेंटेंस की सूची आपको स्मरण होनी चाहिए। कोऑर्डिनेटर्स थे 4, एंड, और, बट, येट। तो यहाँ पर क्रम समझिए और अर्थ समझिए, अनुवाद कीजिए। यद्यपि उसे उत्तर पता था किंतु उसने हाथ ऊपर
नहीं किया। तो आप एंड और बट येट में से आप उपयोग में क्या लाएंगे? ही न्यू द आंसर येट, उपरांत इसके, जब पता था किंतु फिर भी, सो ही न्यू द आंसर येट ही डिड नॉट रेज हिज हैंड। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एग्जाम्पल की ओर, और जो हमारा होगा सेकंड लास्ट एग्जाम्पल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेनल्टिमेट एग्जाम्पल। सेकंड लास्ट के लिए अच्छा प्रतिशब्द है पेनल्टिमेट। तो क्या है ये फिफ्थ एग्जाम्पल? मोहन फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। अच्छा बच्चा, वेरी गुड। मोहन फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। हिंट वर्ड है एंड और बट येट कोऑर्डिनेटर्स, एंड को उपयोग में लाया यहाँ पर। तो यह वाक्य कॉम्पाउंड है। हमें कहा गया है मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्रम समझना आवश्यक है, अनुवाद करना आवश्यक है, उससे चीजें सरल हो जाती है, बड़ी सुलभ हो जाती है। मोहन ने अपना गृहपाठ समाप्त किया, उसके उपरांत वह खेलने बाहर चला। यह हुआ है। क्रम क्या है? मोहन का गृहपाठ समाप्त करना और खेलने जाना, ये दो चीजें हैं, और यही घटनाक्रम है, इसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो क्रम लगा लो, तो आपको उत्तर प्राप्त क्या होगा? मोहन वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। जैसे हमने क्रम लगाया था, घटनाक्रम क्या था? मोहन वेंट आउट टू प्ले आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। Surely you are understanding this, surely your knowledge is increasing, even I am enjoying this. हमारा अंतिम उदाहरण क्वेश्चन 6 of 6 क्या है आज के लिए? Having entered the room, she looked in the mirror. कन्याओं की यह आदत होती है। She entered the room, she looked in the mirror. आपके लिए जो हिंट वर्ड है वह है having। उसने, आई थिंक having is the word we have used in our previous example, एक अन्य उदाहरण में हमने having का उपयोग किया है। तो यह सिंपल सेंटेंस है। हमें कहा गया है मेक अ कॉम्पाउंड सेंटेंस। पुनः एक बार, क्या थे वो चार जो कोऑर्डिनेटर्स थे? एंड और बट येट। तो क्रम समझिए। क्या यह संभव है कि उसने अपने आईने में देखा होगा और फिर कमरे में वो दाखिल हुई होगी? नहीं। क्रम क्या है? वह कमरे में दाखिल हुई होगी, भीतर आई होगी, पश्चात उसने आईने में देखा होगा। तो क्रम लगाने के बाद स्पष्ट हो जाएगा, उत्तर होगा शी एंटर्ड द रूम एंड लुक्ड इन द मिरर। तो ये बन जाएगा कॉम्पाउंड, क्योंकि आपने उपयोग में लाया है शब्द एंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटर है। ऑलराइट, आशा करता हूं कि आपको यह सब समझ आया होगा, और मेरे उत्तर बताने से पूर्व ही यह संभव है कि आप ही ने सोचा होगा यहाँ पर उत्तर क्या है। यह वीडियो हिंदी में था, इसका कारण मैंने स्पष्ट किया है। जो भी व्याकरण का ऐसा विषय होगा जो सारे छात्र पढ़ना चाहते हैं और उसमें उन्हें विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ऐसे वो सारे वीडियोस में हिंदी में निर्माण करूंगा। We will meet again soon. Do take care of yourself. Do leave your comments. Take care.